22 सितंबर 2025 को जेपी मेहता नगर निगम इंटर कॉलेज वाराणसी में शक्ति मंच की बैठक आयोजित की गई। रिपोर्ट डायरेक्टर एसबी सिंह निडर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, वाराणसी से। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर नृप किशोर सिंह ने की, जबकि उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव मोहन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सदस्य अध्यापिकाओं में श्रीमती ममता सिंह, श्रीमती सरोज सिंह, श्रीमती राधा देवी, श्रीमती ओम देवी एवं श्रीमती निधि सिंह ने बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। बैठक का संचालन नोडल अध्यापिका श्रीमती रेखा सिंह ने किया। इस अवसर पर बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सभी उपस्थित सदस्यों ने अपने विचार साझा किए और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। शक्ति मंच की ये बैठक मिशन शक्ति -5.0 के तहत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जो महिलाओं और बालिकाओं। जेपी मेहता नगर निगम इंटर कॉलेज वाराणसी। आज बच्चों को मिशन नारी शक्ति के विषय में बताया गया बच्चियों को। तो ये नवरात्र चल रहा है, तो इसलिए ये योजना जो सरकार की है, हर नवरात्र में जैसे दुर्गा का 9 रूप होता है, वो अलग अलग रूप धारण कर कर जो है पूरी सृष्टि का संचालन करती हैं। वैसे हम महिलाएं जो हैं वो सृष्टि का संचालन करने में समर्थ हैं। वो हम परिवार को भी संभाल सकते हैं, हम घर को भी संभाल सकते हैं, समाज को भी संभाल सकते हैं। इसलिए महिलाओं को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए यह सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई है। और हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं वह अपने शक्ति को समझें और पढ़े लिखें, शिक्षा से जुड़े, अपने अधिकारों को जानें, आत्मनिर्भर बने, जिससे वह राष्ट्र का उत्थान करें, देश का उत्थान करें और देश का नाम बहुत सख्त कदम अपनाते हुए सभी विद्यालयों में इसको अनिवार्य रूप से लागू किया है। प्रतिदिन का कार्यक्रम लागू किया है। इसलिए लागू किया है कि बच्चियों को सशक्तिकरण बनाया जाए, उसे उसके उद्देश्यों में उसको सफल बनाया जाए, उसकी सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम किया जाए और वह इंतजाम बच्चियां स्वयं अपने आप करें। आज सरकार आपको कराटे के माध्यम से, निशाना जो आप दागती हैं, जो शूटिंग करती हैं, उसके माध्यम से, खेल के माध्यम से, अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी आपको सशक्त बना रही है कि आप उसमें अग्रणी पंक्ति में जाएं। सशक्तिकरण के अंदर ही आप देख रहे हैं कि आज माध्यमिक शिक्षा में के खेलों में भी आपको बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं बच्चियां, उनमें आपको प्रतिभागिता दी जा रही है और आप नेशनल नहीं इंटरनेशनल स्तर पर आप जा रहे हैं। जैसा कि सरोज मैडम ने कहा या अन्य हमारे शिक्षिका बहनों ने कहा कि आपको हर क्षेत्र में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 20% जो सीटें हैं आपके लिए आरक्षित हो जा रही हैं, लेकिन उस आरक्षित सीटों को कौन प्रभावित करेगा, किसको प्राप्त होगा? जो पढ़ेगा, जो लिखेगा। उसमें भी एक मानक तय होगा कि इतना नंबर आप पाएंगे तभी आप उसमें पद को हासिल कर पाएंगे, नहीं तो उससे आप बाहर हो जाएंगे। तो ये आपको एक तरह की स्थितियां उत्पन्न करती। सरकार ने जो कल 26 तारीख के बीच में हर विद्यालयों में, हर विभागों में, चाहे वो कलेक्ट्रेट रहा हो, चाहे डीआईएस विभाग हो, चाहे बैंकिंग प्रणाली रही हो, चाहे सेना का रहा हो, चाहे संस्थाएं रही हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र रहा हो, हर जगह बच्चियों को सर्वोच्च पद पर बैठाया गया कल। और उनको ये बैठाकर केवल बैठाया नहीं गया, पूरे टाइम आवर्स तक, पूरी जितनी अवधि में वो विभाग चलता है उस अवधि तक आपको कार्य करने का पूरी की पूरी आज़ादी दी गई कि आपने पूरे मनोयोग से काम कीजिए और जो विद्यालय में कमियां उनकी तरफ इंगित कीजिए, आप नियंत्रण कीजिए। यहाँ तक एक बात थी, थोड़ी हम लोग कल थोड़ी विलम्ब से किए, चूँकि समय बाध्यता आपको पहले से हम लोग नहीं बता पाए थे, लेकिन तभी भी हमारी 7:30 बजे का है और हम लोग 8 बजे आपको प्रधानाचार्य के रूप में हम लोग चयनित कर ली। आपको ये जानना चाहिए कि बहुत से जगह पर आपकी अटेंडेंस भी बच्चियों ने लिया। जिन बच्चियों को प्रधानाचार्य के रूप में बनाया गया, जिला शिक्षक के रूप में बनाया गया, डीएम के रूप में बनाया गया,
पुलिस कप्तान के रूप में बनाया गया, पूरी एक्शन में उसमें रही। सहायक अध्यापिका जेपी मेहता नगर निगम के। जी हाँ, आज इस समय योगी जी द्वारा बहुत अच्छा जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, और ये 5वां है मिशन शक्ति 5। इसमें जो है बच्चों को, छात्राओं को स्वावलंबन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि छात्राएं स्वावलंबी बने और अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हों, और अपने अधिकारों को जाने। ये हमारा प्रयास है कि हम छात्राओं को अधिक से अधिक जो है मजबूत बनाएं, शिक्षित बनाएं, उनको उचित अनुचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएं। हमारा यही प्रयास है। अगर छात्राएं निर्णय लेने में सक्षम होंगी तभी वो एक अच्छी नारी बनेंगी, अच्छी माँ बनेंगी, अच्छी पत्नी बनेंगी और एक अच्छे देश का निर्माण करेंगी। आपसे हम ये चाहेंगे कि हर छात्रा बोर्ड में जो 10 और 12 में जाने वाली बच्ची है ऊंचे पदों को हासिल करेंगे, तभी संभव होगा जब भी हमारी शिक्षा के बहनों की बातों को अमल। इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामना और अब आप घर जाएं।